आएंगे, बड़ी खुशी मिली। और ऐसे पहलवान होंगे ये नहीं मैंने सोचा था कि ईरान से भी पहलवान आए हैं और विदेशों से पहलवान आके यहाँ लड़के ये बता रहे कि के सारे पहलवान अली भाई बता जितने बड़े पहलवान हैं आज तक वो यहाँ से लड़के निकले हैं जो ऑलरेडी आगे चल के सुशी ऋषि इतने बड़े बड़े नाम कमाए। बबीता सबने यहाँ कुश्ती लड़ी। ये बहुत ही ऐतिहासिक बात है और ये जगह भी ऐसी है बोलते हैं कि यार बहुत दंगल होते हैं, वैसी जगह पे हम नहीं आए ये गलत बात है। तो आज हमारा ऊपर वाले ने कर दिया, डैडी यहाँ ऑलरेडी आगे गए, हमारे पिताजी इतने दंगल में आगे गए और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ आया हूँ। आपके पिताजी जिस समय आए थे उस समय की कुश्ती और आज की कुश्ती में कितना फर्क देखते हैं और उस समय युवाओं के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? भाई उस समय जो हमारे पिताजी जब कुश्ती लड़ते थे तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो वो बच गए। अभी आजकल के मोबाइल फ़ोनों ने बर्बाद करके रखा है बच्चों को, सबको। कुश्ती को जब लड़ते थे तो 24 के 24 घंटे सिर्फ उसके बारे में सोचते थे, एक भी 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते पिक्चर देखने के लिए। और आजकल ये डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन इन पहलवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि दुनिया भर के पहलवानों से लड़ना पड़ता है। तो कुश्ती जो है वो बहुत फुर्तीली और डिफरेंट टाइप हो गई है, रूल्स चेंज हो गए हैं बहुत अभी कुश्ती लड़ने के। अच्छा, आपका कभी मन नहीं आया कुश्ती लड़ने का कि मैं हम कुश्ती? नहीं, हमारे पिताजी को जो चंद्रजी राम जी थे हमारे घर में आते थे बहुत बार और बोलते दारा ये तेरा लंबा तगड़ा है, हट्टी कट्टी काठी है, इसको मैं बड़ा पहलवान बनाऊंगा। तो जैसे बोलते थे इसको करना तो करें, जो भी बच्चे आपके करना चाहते हैं वो उन्हें करने दें, ज़बरदस्ती कभी कुछ नहीं होगा। जो डॉक्टर का बच्चा है तो ज़बरदस्ती डॉक्टर नहीं बनाने की, अगर उसका रुचि है, अगर वो करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और मैं कभी हम लोग का दिल भी था पहलवानी करने को, हम देखते थे पिताजी का काम बहुत मुश्किल काम, सुबह वो वर्जिश करते थे और जब कुश्ती लड़के आते थे तो चोटें लगी होती थी। एक पहलवान को हमने मरते हुए देखा अखाड़े के अंदर, तो ऐसी चीज़ें देखें तो हमारे इसमें ज़्यादा रुचि नहीं आई। पहले पहलवानों को पैसा नहीं मिलता था, आज बहुत पैसा मिलता है। क्या यही कारण है कि पहलवानों की रुचि बहुत अधिक हो रही है इसमें? नहीं, बट हु डज नॉट वांट टू बी स्ट्रांग? एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्ट्रांग। इट्स स्ट्रांग हो तो आदमी बहुत बढ़िया जनता है। रशिया का जो सबसे तगड़ा पहलवान है वो वहाँ का एकदम किंग है, क्रेविन, वो बहुत तगड़ा पहलवान है, वो रोड से मिस पा रहता है, बहुत किंग है। तो इंडिया में भी जो पहलवान हैं जो बड़े तगड़े नाम हुए उन्होंने बहुत कुछ कमाया। उस ज़माने में 10 रुपये की टिकट, 1 रुपये की 50 पैसे की टिकट होती थी, क्योंकि वो 10 रुपये आज के 1000 से ऊपर ही है, 2000 5000 ही है। तो टाइम के साथ ये तो होगा, बट मुझे खुशी है कि पहलवानी में पैसे आ रहे हैं, बच्चे पहलवानी करना चाह रहे हैं। पहलवानी इंडिया की बहुत हाई लेवल हो गई है। इस बार गेम्स हुई हैं, उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा मेडल जीत के आ रहा है। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था, हमारे टाइम पे लगता था सारा एक भी मेडल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और ओलंपिक्स में तो बिल्कुल नहीं आता था। तो अब जो मिनिस्ट्री है वो सही लोगों को डाल रही है, ये सब ये पहलवानों को प्रेजेंट देंगे हम, हमारे अपने चीज़ें हमें खुशी, हम खुद लेके आए सामान देने के लिए पहलवानों को। मुझे तो बाद में यानी ज़्यादा लाना चाहिए था, मुझे नहीं पता इतना क्या बड़ा दंगल है, अगले साल पूरा का पूरा भर देंगे हम आपके साथ। तो मेन क्या है आपको समझना पड़ेगा कि जो पहलवानी है वो जब बच्चा करता है तो वो और कुछ नहीं कर सकता, उसका विजन सिर्फ फोकस्ड ऑन रेसलिंग। हाउ मेनी आवर्स एवरी डे यू एक्सरसाइज? Thank you so much. My name is Ahmet Ali. My name is Ahmet Ali Bizaykana. I'm a professional wrestler. My friend Irfan, Iran, we are show wrestler. Today you first time came in India for wrestling in the Hathas. How you feel this now? We are very happy, calm, this time. अच्छा, Very good. अच्छा बिंदु जी एक बात बताइए, अब How many fights in your career? 1, 2 fights. No, how many wrestling have you done all life? India. No, in your life. Anywhere, anywhere. Anywhere. 18, 19. 18, 19 fights. You get Olympic? नहीं, World Cup. World champion, World Cup. World Cup. You are participated in Olympic? No. Olympic, no, World Cup, number 1. World Cup. Iran wrestlers are very famous. In Iran, the wrestlers are at one stage. Gold medal, World Cup. बिंदु जी अभी एक चीज़ बताइए, अभी आप क्या महसूस करते हैं कि सेंट्रल की तरफ से पहलवानों को और क्या सुविधा दी जानी चाहिए? जरूरी है कि सेंट्रल से सिर्फ पहलवान नहीं, जितने भी फील्ड है जी, उनमें वो जो
मेन मिनिस्टर बनता है, जी। तो मेन जो उसको देखता है, जी। तो उनका बंदा होना चाहिए जिसको की तकलीफें समझ में आती हैं। तभी इंडिया मेडल जीतने लग गया है, क्योंकि जो कोच वोच जो स्टैंडर्ड आया बहुत हाई हो चुका है, बहुत बढ़िया हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिसको रेसलिंग आती है, जी जो रेसलिंग के प्रॉब्लम समझता है, जी, जी। वही रेसलिंग का बॉस बने, ना कि कोई आदमी जो दिल्ली में बैठा है जिसको कुछ पता ही नहीं है। हम्म। तो जब से ये हुआ है तब से आई थिंक हम मेडल जीतने लग गए हैं बहुत सारे। जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो फैंटेस्टिक है, वो अपना ब्रेन यूज़ कर रहा है, और वो जिस तरीके से पूरा का पूरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा है कंट्री में, हमने कभी सोचा नहीं था इस जीवन में हमें ये देखने को मिलेगा कि आप जाके सबसे ज़्यादा मेडल जीत के इंडिया आ रहा है बाकी कंट्रियों के साथ। आपको ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की देन है? प्रधानमंत्री जी ने ही उसको नियुक्त करवाया होगा ना, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कैसे बने? जी। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि कौन करेगा, अनुराग ठाकुर कर सकता है नहीं कर सकता, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो जो कर सकता है उसको ही देना चाहिए, जिसका जो क्या क्या है भाई सेइंग, वो जिसकी जो समझे उसकी ही करे, जो दूसरा करे तो बैंड बजा के करे, saying।